भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त एक पग भी धरे तो वहाँ मैं अपना हाथ रख देता हूँ। अपने भक्त के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने देता। लेकिन जिस जीव ने इस मृत्यु मंडल में आकर भगवान का भजन नहीं किया, वह व्यक्ति चांडाल के समान है, उसका कभी भी कल्याण नहीं होने वाला। इस प्रकार कपिल भगवान ने माँ देवहूति को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए और माता देवहूति ने अपना शरीर त्याग दिया और निमग्न होकर जल रूप में बहने लगी। आज भी माताओं का वहां पर पिंड दान दिया जाता है। भगवान कपिल वहां से चलकर सागर के पास आए और बीच सागर में आकर विराजमान हो गए। गंगा सागर में आए और वहीं विराजमान हो गए। आज भी लोग मकर संक्रांति को जाते हैं, वहां पर जाकर स्नान करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की मनोस्तु सतरूपायाम तिस्र कन्या जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋत विश्रुता। 3 कन्याओं में आपने देवहूति के बारे में तो सुन लिया। अब मनु महाराज की जो बड़ी बेटी हैं आकुति देवी, उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। पुत्रिका धर्म कहते हैं कि हमारी बेटी से जो पहला पुत्र होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। यह है पुत्रिका धर्म। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें दक्षिणा दान करते हैं, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार मैत्रेय जी विदुर जी को यह प्रसंग सुना रहे थे। कह रहे थे, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई उनमें अनुसुईया जी का विवाह किसके साथ हुआ था? अत्रि जी के साथ। तो इनकी संतान कोई नहीं थी, तो अत्रि जी ने तप किया। जैसे ही तप किया तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भागे भागे चले आए और कहने लगे, वरम ब्रूयात, क्या वर चाहते हो? तो अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हमने तो एक को ही पुकारा था, लेकिन आप त्रिदेव आ गए। तो तीनों ने कहा कि हम दिखने में अलग हैं, लेकिन हैं हम एक ही। तो उन्होंने कहा, वरम ब्रूयात, क्या चाहते हो? तो अत्रि मुनि ने कहा कि मैं पुत्र चाहता हूं। तीनों ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। सोमोद्भूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णोस्तु योगवेद दुर्वासा शंकरस्यासो निबोधांगिरस प्रजा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। जिनकी 16 बेटियां हुई, उनमें 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हुआ, जो आज भी बद्रीनाथ में साक्षात विराजमान है।
और स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही और एक बेटी भगवान भोलेनाथ को ब्याही, जिनका नाम हुआ माता सती। एक बार दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया, जिसे माता सती सह नहीं सकी और माता सती ने अपना देह यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। विदुर जी महाराज ने चौंक कर मैत्रेय मुनि से पूछा कि भगवान, आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान भोलेनाथ परम कृपालु, भूत भावन, इतने सुंदर, लेकिन उनका भला दक्ष से क्या बैर हो गया? इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के साथ अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति का पद दिया। तो जैसे ही दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो इसके भीतर अहंकार आ गया। देखिए, हमारे अंदर कोई मान प्रतिष्ठा हो जाए, कोई पद आ जाए तो अहंकार हो जाता है कि देखो मैं आज यहाँ पहुंच गया। अब दक्ष ने सोचा कि स्वागत समारोह का आज आयोजन किया जाए। सभी देवताओं को बुलाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आए, जितने भी देवता हैं सब आए। जैसे ही प्रजापति दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सभी लोग तो खड़े हो गए, लेकिन त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान भोलेनाथ को जैसे ही देखा तो लाल पीला हो गया और कहने लगा कि यह मेरा दामाद है, आज मेरा इतना बड़ा स्वागत समारोह हो रहा है और मैं सभा में पहुंचा, यह मेरे लिए खड़े नहीं हुआ। जैसे ही पहुंचा तो अपनी गद्दी पर खड़ा हुआ और भाषण देने लगा। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानन्नं चमसरा। दक्ष जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सभा में कोई असभ्य व्यक्ति